नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, 14 वारदातों का जिक्र कर मांग लिया जवाब। बिहार में क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, बिहार में डबल इंजन की सरकार के चंद घंटों के मंगल राज का अद्भुत आपराधिक नजारा देखिए। मुख्यमंत्री से लेकर दो उप मुख्यमंत्री सहित समूचा अमला आपराधिक घटनाओं को लेकर आपराधिक चुप्पी ओढ़े हुए है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार को घेरने की कोशिश की है और कुल 14 वारदातों का जिक्र कर सरकार से इसका जवाब मांगा है। नीट रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रद्द होंगे छात्रों को मिलेगा ग्रेस मार्क्स। नीट धांधली मामले में छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी है, वह सभी 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स रद्द कर रहा है। इसके साथ ही केवल इन्हीं छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा एनटीए ने इन छात्रों को एक ऑप्शन भी दिया है, वे या तो री नीट में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स के मार्कशीट के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस एमपी के सामने पैसे के लेन देन को लेकर भिड़ंत, हाथ जोड़ते नजर आए नवनिर्वाचित सांसद। सासाराम के कांग्रेस नवनिर्वाचित सांसद मनोज कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसी मोहल्ले में सांसद के सामने ही जमकर विवाद हुआ है। यहाँ सांसद को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से चाय पर स्वागत किया गया था। इसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जावेद अख्तर के बंगले पर चाय की चुस्की के साथ चुनावी पैसों के हिसाब किताब को लेकर बातचीत शुरू हुई और फिर बातों ही बातों में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। बीजेपी विस्तारकों की राय पर कुशवाहा ने दिया बड़ा सलाह, कहा ऐसी बातों को पब्लिक डोमेन में आने में रोके वरना होगा बड़ा नुकसान। काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए हैं। इसके बाद अब बुधवार को भाजपा की तरफ से किए गए समीक्षा बैठक में जो बातें सामने आई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कुशवाहा ने कहा है कि जो बातें भाजपा की तरफ से कही गई है, इसमें यह कहा गया है कि जेडीयू का वोट भाजपा को नहीं मिला है, यह मीडिया में नहीं आनी चाहिए, इससे काफी नुकसान होता है। राज्यसभा में बिगड़ेगा इंडिया गठबंधन का खेल, उपचुनाव में 9 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद अब कई राज्यों की राज्यसभा सीट भी खाली हुई है। इसकी वजह यह है कि कई राज्यसभा सांसद ने लोकसभा को चुनाव लड़ा है और उन्हें जीत भी हासिल हुई है, लिहाजा अब वो राज्यसभा से इस्तीफा देंगे और लोकसभा के मेंबर रहेंगे। ऐसे में राज्यसभा के अंदर खाली हुई सीटों की संख्या 10 के आसपास है और सबसे बड़ी बात है कि इन राज्यों में एनडीए या बीजेपी की सरकार है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 435 इंजीनियर ट्रेनी की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, गेट से होगा चयन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुल 435 इंजीनियर ट्रेनी की भर्ती का विज्ञापन 12 जून को जारी किया गया है और इसके साथ आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार निर्धारित आखिरी तारीख 4 जुलाई 2024 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट careers.powergrid.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जेएनयू में एमबीए के लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा पेश किए जाने वाले एमबीए के लिए वर्ष 2024 से 26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वे उम्मीदवार जो कैट 2023 के लिए आहट प्राप्त करने वाले अब जेएनयू एमबीए 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2024 निर्धारित की गई है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एमबीए के आवेदन शुल्क 2000 रुपए है। SC, ST और PWD श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपए का पंजीकरण शुल्क है। अजीत पवार की पत्नी ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन, ननद से मिली थी लोकसभा चुनाव में हार। बारामती सीट पर पत्नी सुनेत्रा पवार की हार के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार ने पार्टी पदाधिकारियों की सहमति से उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। इस बीच गुरुवार को राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन की आखिरी दिन सुनेत्रा पवार मुंबई के विधान भवन पहुंची और यहां अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। 25 जून को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अजीत पवार की ओर से मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर पार्टी मंत्रियों के साथ बुलाई गई बैठक में सुनेत्रा पवार के नाम को अंतिम रूप दिया गया है।
उड़ीसा में सरकार बनते ही बीजेपी सीएम ने पूरा किया चुनावी वादा, खुल गए मंदिर के सभी गेट। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार गठन के साथ ही जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों द्वारों को खोल दिया गया है। एक दिन पहले ही इसे जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया था, जिस पर गुरुवार की सुबह मुहर लग गई है। खास बात यह है कि भाजपा ने उड़ीसा विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर के दरवाजों को खोलने का वादा किया था। तो इस वजह से बिहार में इस बार बीजेपी को मिली कम सीट। समीक्षा बैठक में बोले विस्तारित मंत्री बनने के बाद नेता नहीं सुनते कार्यकर्ताओं की बात। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा को इस बार महज 12 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके बाद अब पार्टी की तरफ से फीडबैक लेना शुरू कर दिया गया है। इस दौरान कई विस्तारकों ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अपना अनुभव साझा किया है। बता दें कि इसके बाद जो मुद्दा सबसे प्रमुख रूप से निकलकर सामने आया है वह यह है कि इस बार जेडीयू का वोट भाजपा के कैंडिडेट के लिए शिफ्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इससे भी गंभीर आरोप विस्तारकों की तरफ से पार्टी नेता पर लगाया गया है। जी हां, विस्तारकों के तरफ से कहा गया है कि पार्टी कोटे से मंत्री बने नेता किसी से मुलाकात करने में आनाकानी करते हैं। लगातार तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा, मेलोनी संग करेंगे बैठक। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने नई दिल्ली में बताया कि पीएम मोदी शुक्रवार को होने वाली G7 सम्मेलन में शामिल होने गुरुवार को इटली के लिए रवाना हुए हैं। इस सम्मेलन में भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विश्व नेताओं के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। शिखर मिलन में भारत की यह 11वीं और पीएम मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में गूंजेगी राष्ट्रगान की धूम। आतंकियों के डर से बंद हो चुका था प्रार्थना। जम्मू कश्मीर में सभी स्कूलों के लिए राष्ट्रगान जरूरी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी कर यह आदेश दिया है। बता दें कि आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में सुबह की सभा राष्ट्रगान के साथ शुरू होगी। सभा की अवधि 20 मिनट होगी। इसके बाद अब वहां के स्कूलों को हर हाल में इस आदेश का पालन करना होगा। सभी सरकारी स्कूलों की इमारतों पर अलग अलग रंगों का पेंट भी नहीं होगा, सिर्फ ग्रे और सफेद रंग ही बाहरी दीवारों पर होगा। बारूद फैक्ट्री में जोरदार धमाका, ब्लास्ट में अब तक 5 लोगों की मौत, कई मजदूर झुलसे। खबर महाराष्ट्र के नागपुर की है, जहां एक बारूद फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। ब्लास्ट की इस घटना में 4 से 5 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई लोग झुलस गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक धमाना स्थित चामुंडी बारूद कंपनी में ब्लास्ट की घटना हुई है। धमाका इतना जोरदार था कि दूर तक लोगों ने उसे सुना और धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कुवैत अग्निकांड में 42 भारतीयों की मौत, मृतकों के परिजनों को पीएम मोदी देंगे अनुग्रह राशि। कुवैत में लगी विनाशकारी आग में अपनी जान गंवाने वाले भारतीयों के परिवारों के लिए भारत सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। यह सहायता राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर कुवैत में आग की त्रासदी को लेकर समीक्षा बैठक की और उसके बाद यह निर्णय लिया है। किसानों के लिए गुड न्यूज, प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त, खाते में आएंगे 2-2 हजार। देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के लिए गुड न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जल्द ही जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की डेट फाइनल कर दी है। देश के करोड़ों किसान इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा फरवरी महीने में 16वीं किस्त जारी की गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में 26 सरकारी कर्मचारियों का तबादला। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही सरकारी विभागों में कामकाज शुरू हो गया है। आदर्श आचार संहिता को लेकर नियुक्ति से लेकर तबादले का काम भी बाधित था, जो इसके हटते ही शुरू हो चुका है। इसी क्रम में 26 सरकारी कर्मचारियों का तबादला किया गया है, जिसमें वाहन चालक, कार्यालय परिचारी, निम्न वर्गीय लिपिक और प्रधान लिपिक शामिल है। लव मैरिज करने पर पिता ने संपत्ति से किया बेदखल तो पत्नी ने छोड़ दिया हाथ, तब युवक ने उठा लिया खौफनाक कदम। बिहार के नालंदा से एक अजीबोगरीब खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक युवती के प्रेम में पागल युवक ने पिता की दौलत को ठुकराकर शादी के बंधन में बंध किया है। एक दिन वह पत्नी युवक को छोड़कर चली गई। वहीं आपको बता दें कि दूसरी जगह अपना बसेरा भी वो पत्नी ने बना लिया। उसके बाद युवक ने बड़ा ही खौफनाक कदम उठा लिया। युवक ने पिता की दौलत से तो बड़े ही आसानी से अपना मुंह मोड़ लिया था, लेकिन पत्नी की बेरुखी को सहन नहीं कर सका और युवक ने जहर खाकर अलविदा हो गया।
हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास होटलों में चल रहा था गंदा काम, पुलिस रेड में 27 महिला पुरुष अरेस्ट। बिहार के हाजीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पुलिस ने 4 होटलों में रेड कर कुल 27 महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग गंदा काम कर रहे थे कि वहीं पुलिस ने सभी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है। वहीं पुलिस को देखते ही होटल में हड़कंप मच गया। सभी आरोपी इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है। मंत्रियों और विधायकों के बनने वाले बंगले के लिए काटे जाएंगे 29,000 पेड़। योजना के विरोध में शुरू हुआ चिपको आंदोलन। हरियाली को भेंट चढ़ाकर मंत्रियों और विधायकों के बनने वाले बंगलों को यहाँ पे प्रस्ताव जो मिल रहा है वो भोपाल का है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ अब आम लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। बता दें कि पाल के तुलसी नगर और शिवाजी नगर इलाके में माननीयों के बंगले बनना प्रस्तावित है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लगे पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है। वहीं जब लोगों को पता चला कि उनके इलाके के सबसे बड़े पार्क से करीब 29,000 पेड़ काटे जाएंगे तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया है। स्थानीय रहवासियों ने पेड़ों से चिपककर अनोखा प्रदर्शन किया है और इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया है। बिहार के स्कूलों में बट रही खिचड़ी और कॉलेजों से डिग्री, कहीं नहीं हो रही पढ़ाई। नीतीश तेजस्वी पर जमकर बरसे प्रशांत किशोर, कहा आपके बच्चों को कोई नहीं बना सकता कलेक्टर। जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का 13 जून को भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल में हजारों लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान जिले के 16 प्रखंडों से हजारों लोग आए। जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर गुरुवार को भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को चुनौती देंगे अरविंद केजरीवाल। पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद कई राज्यों में पार्टी अपना विस्तार कर रही है। इस कड़ी में अब आपने बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए पार्टी नेताओं से तैयारी शुरू करने की बात कही है। वही संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में दिए जा रहे गुड गवर्नेंस का लाभ बिहार को भी मिल सके। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, यह तय है। एनडीए के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे सीएम नीतीश। शाहनवाज का तेजस्वी पर बड़ा हमला, बताया विधानसभा में कितनी सीट जीतेगी राजद। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद अब बिहार विधानसभा को लेकर एनडीए और महागठबंधन में जंग छिड़ गई है। एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दावा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में राजद की जीत होगी और बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। वहीं अब तेजस्वी यादव के दावों को लेकर के बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए बताया कि राजद को बिहार विधानसभा में आखिर कितनी सीटें आएंगी। बिहार का एक ऐसा स्कूल जहां एक कमरे में बच्चे तो दूसरे में पढ़ते हैं अभिभावक, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। गया का एक ऐसा स्कूल जहां एक ही छत के नीचे बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक को भी शिक्षा दी जा रही है। बोधगया स्थित बसाड़ी पंचायत के सबलपुर में पिछले 2 वर्षों से संचालित बुद्धाउल ट्रस्ट के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल में एक कमरे में बच्चे पढ़ते हैं तो दूसरे कमरे में उनके अभिभावक को पढ़ाई जाती है। इसके अलावा पाठ्य सामग्री के साथ निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। के पाठक के आदेश को पलटा, यूनिवर्सिटी के बैंक खातों से हटी रोक। 2 दिनों में पेंशन और वेतन की राशि हो जाएगी जारी। एसीएस के पाठक के आदेश को शिक्षा विभाग के नए एसीएस ने पलट दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर से लगी रोक हटा ली गई है। सचिव वैद्यनाथ प्रसाद के हस्ताक्षर से पत्र निकला है। अब शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के बंद वेतन जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग साफ इस बात को कह दिया है कि यह निर्देश उच्च न्यायालय के आदेश के पालन के संदर्भ में जारी किया गया है। सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ी राहत, 1 करोड़ रंगदारी मामले में मिली बेल। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फर्नीचर कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में जमानत दे दी है। पूर्णिया के एक कारोबारी ने सांसद पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव के खिलाफ रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया था। इस मामले में पप्पू यादव गुरुवार को पूर्णिया की कोर्ट में पेश हुए, जहाँ कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।